Hello everyone, I am Architect Tanya Singhi and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Everyone, I am Architect Tanya Singh and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 11 and today we are going to start making the outer wall and the boundaries of the project we started in the previous chapter. Okay, तो जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये प्लान दिखाया था ना कि ये जो प्लान है इसे हमें बनाना है। अब हम इसकी सबसे पहले ना आउटर वॉल जो है वो बना लेते हैं। अब आउटर वॉल कैसे बनाएंगे, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल कमांड लेना है। रेक्टेंगल कमांड लेके हम एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के लिए अब हमें दो डिमेंशंस चाहिए, उसकी लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ से जूम करो, क्या लेंथ है 50 फीट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ऑटोकैड अभी इंस्टॉल किया है या पुराने कोई भी चैप्टर्स मिस किए हैं तो मैं वापस से बता दूं कि हम अब से जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे वो ड्राइंग्स होंगी फीट्स और इंचेस में, ठीक है। यूनिट जो होगा उसका फीट्स और इंचेस होगा। अगर आपको नहीं पता है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं यूनिट की वो कैसे चेंज करनी है, वापस बता देती हूँ। टाइप कीजिए UNIT एंटर यूनिट और यहाँ आ जाते हैं आपकी सारी चीज़ें। मैंने रखा है इंजीनियरिंग में लेंथ टाइप प्रिसिशन 0.00 इंचेस रखा हुआ है। इंटरसेक्शन स्केल जो है वो इंचेस है। ओके, अब चालू करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाना है 50 फीट बाय 25 फीट का। रेक्टेंगल के जो दो साइड्स हैं, एक है 50 फीट्स और एक है 25 फीट्स। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए कमांड आप पहले तो आपको यहाँ से मिल जाएगा रेक्टेंगल टूल, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो बताए थे। तो शॉर्टकट क्या है रेक्टेंगल कमांड का? REC एंटर। वापस याद दिलाऊं, REC एंटर। रेक्टेंगल बना लेते हैं। दो डिमेंशंस डालने हैं हमको। एक डिमेंशन है 50 फीट का, तो वो हम टाइप करेंगे 50। एंटर के बाजू में फीट और इंचेस का साइन होता है, तो एंटर के बाजू से हम लेंगे फीट। फिर उसके बाद दूसरा डिमेंशन डालने के लिए हम करेंगे कॉमा कॉमा और दूसरा डिमेंशन डालेंगे 25 फीट। एंटर। ये बन गया हमारा। मूव कमांड से हम इसको नीचे ले आते हैं। अब लेकिन ये तो गलत बन गया है, हमें तो 50 बाई 25 बाई 50 चाहिए था, ये तो 50 बाई 25 बन गया। तो अब क्या करें, इसको हमने सिलेक्ट किया, हमने कमांड डाला RO एंटर रोटेट करने के लिए, और लो जी रोटेट हो गया। अब स्क्रीन पे लाने के लिए हम वापस इसको करेंगे M एंटर और पकड़ के ये ले आए। क्या किया हमने, आउटर वॉल बनाने के लिए हमने लिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की दो साइड्स थी जिनका मेजरमेंट था 50 फीट और 25 फीट। उसके लिए क्या किया, REC एंटर। रेक्टेंगल बनाना चालू किया लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट क्लिक से। फिर डाला हमने मेजरमेंट 25 फीट कॉमा 50 फीट और ये लो जी बन गया। फ्रेम के बाहर चला जाता है रेक्टेंगल, बार बार पकड़ के M कमांड से नीचे लाना पड़ेगा। बन गया। अब तो दो बन गए, क्या करें, एक को इरेज कर देते हैं। सिलेक्ट E एंटर, हो गया इरेज। अब ठीक है, अब क्या है जो हमारा घर बनता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके रूल्स के हिसाब से जो बाउंड्री वॉल होती है वो 2 ब्रिक की होती है और जो इनर वॉल होती है वो सिंगल ब्रिक की होती है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, जो ब्रिक वॉल होती है उसकी जो ब्रिक होती है उसका साइज़ क्या होता है? साइज़ जो है पूछ के आना,
पता हो कमेंट करना, नहीं पता हो सर्च करो फिर कमेंट करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्रिक का साइज़ क्या होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसका अभी हमें 9 इंचेस की वॉल बनानी है। अब ये तो सिंगल लाइन है, इसको कैसे करेंगे? ये तो सिंगल लाइन है, इसको कैसे करेंगे? अब इसके लिए या तो हम एक 9 इंचेस कम करके पूरा रेक्टेंगल वापस बनाए, फिर अंदर बहुत हसल है ना, बहुत हसल है ना। हमने तो पहले रेक्टेंगल बना लिया। अब इसका एक मस्त सा शॉर्टकट बताती हूँ, वो है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड से क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लेते हो तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर साइड या उस ऑब्जेक्ट के बाहर साइड आपकी सुविधा अनुसार, आपके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो एक आउटर और इनर लाइन बना देता है, एक आउटलाइन बना देता है। और डिमेंशंस आप बता दो कि आपको अपने ऑब्जेक्ट से कितना दूर या ऑब्जेक्ट के कितना अंदर उस लाइन को बनाना है। तो हम क्या करते हैं इसको सिलेक्ट, डालते हैं कमांड ओ, और ओ डालते ही आप देख रहे हो सबसे पहला ऑप्शन है ऑफसेट, है ना। अब इसको हम करते हैं एंटर। अब ऑफसेट कमांड, ऑफसेट यूज़ करने के लिए सबसे पहले लेना होता है हमको कमांड ओ। ये ऊपर देख रहे हो सबसे पहला ही कमांड आ रहा है ऑफसेट, तो ओ एंटर। फिर डिस्टेंस डालना है हमको कितने डिस्टेंस पे चाहिए, तो वो लेंगे हम 9 इंचेस। अब जब आपने ध्यान दिया था, जब हम यूनिट्स के लिए ये खोला था, तो यहाँ हमने स्केल इंसर्टेड कंटेंट जो था ना, वो इंचेस लिया था। दिख गया, याद आ गया। तो कभी भी जब हमें इंचेस में अपना डिमेंशन या कमांड देना होता है ना, तो हम उसमें इंच लगाते नहीं हैं। जैसे कि जब हमको रेक्टेंगल चाहिए था 25/50 का, तो 25 फीट, 50 फीट किया हमने तो जाके आया। लेकिन अब हमें ऑफसेट चाहिए है, ओ एंटर, तो हम सिर्फ डालेंगे 9 एंटर, वो इंचेस अपने आप ले लेगा। ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज, वापस लेते हैं ओ एंटर। जितना दूरी पे आपको ऑफसेट लेना है उस ऑब्जेक्ट का, वो डिमेंशन डालेंगे 9 इंचेस एंटर, और ये ऑब्जेक्ट को होल्ड किया। और अब आपको अंदर लेना हो अंदर आ जाएगा, बाहर लेना हो बाहर आ जाएगा। लेकिन हमारे को तो अंदर ही चाहिए, तो हम अंदर ले लेते हैं। आ गया, डिमेंशन चेक करना है। ये लो जी, 9 इंचेस का है। तो जो आउटर वॉल होती है ब्रिक की, वो हमेशा 9 इंचेस की होती है, याद रखना, 9 इंचेस की आउटर वॉल। अब जो मैंने आपको सवाल दिया था कि ब्रिक का एग्जैक्ट साइज़ क्या होता है, ये आपको पता करना है और कमेंट करना है नीचे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें पता है। फिर हम आगे जाएंगे। अब जब भी आप कोई प्लान बना रहे होते हो, उसके लिए बाउंड्री वॉल, उसके लिए आउटर वॉल आउटलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम हमेशा अपनी इनर ड्राइंग जो है वो बनाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने इस बड़े प्रोजेक्ट की, इस बिजी प्रोजेक्ट की आउटलाइन बनाई। स्टेप 1 ऑफ स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट इज़ मेक एन आउटलाइन। जब हम छोटे थे और स्कूल जाते थे और स्कूल में कलरिंग सीखते थे, तो हमारी टीचर हमेशा यही बोलती थी ना, बेटा पहले आउटलाइन बनाओ फिर अंदर कलर फिल करना, ताकि कोई भी चीज़ बाउंड्री के बाहर ना जाए, कोई भी कलर बाहर ना जाए। यही समझो, ये सारे हमारे कलर्स हैं। पहले हमको बाउंड्री वॉल बनानी है ताकि हमारे अंदर के कलर्स बाहर ना जाएं, ताकि अंदर की वर्किंग हमारी डिसओरिएंटेड ना हो और मेजरमेंट से अलग ना जाए। इसलिए सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनानी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इस बड़े प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल बना ली, सबसे बड़ा काम कर लिया। अब अंदर का काम तो इजी है, ये अंदर का काम अब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो बाउंड्री वॉल में ब्रिक्स लगाए हुए हैं, उस ब्रिक का मेजरमेंट लेना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाना है, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही रिलीज़ हो आपके पास नोटिफिकेशन आए और कोई भी चैप्टर मिस ना हो। लाइक करना है वीडियो को अगर आपको समझ आ रहा है तो, और नहीं समझ आ रहा है
तो कमेंट कर लो सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँगी। ईजी, बस अब यही करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।